नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और बागवानी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आज आपको सीधा लेकर आया हूं जौनसार बावर की विधानसभा चक्राता स्थित अटाल गांव में। जी हां, अटाल गांव में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचित कराएंगे जो कि वर्तमान में नाबार्ड कृषि सलाहकार एवं वानिकी विश्वविद्यालय पौड़ी की परामर्श समिति के 5 सदस्यों में चयनित हैं। जगजीवन राम और कृषि सम्राट जैसे दर्जनों राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित ऐसी शख्सियत श्रीमान प्रेमचंद शर्मा जी से आपको आज रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि क्षेत्र के युवाओं के लिए बागवानी में किस तरह के अवसर पैदा हो सकते हैं अगर वो इसमें रुचि दिखाते हैं। तो इस संबंध में जानते हैं सीधा प्रेमचंद शर्मा जी से। कार का वो लगाया था जिस पर कि 10-12 साल से वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो है वहाँ सेब का जो पैदावार है वो बिल्कुल भी नहीं है, नगण्य के बराबर है। उन काश्तकारों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिस तरह से आपने वो जो हमने देखा कि जो वहाँ सेब के पौधे हैं बहुत पुराने लगे हुए हैं और उसमें फल नहीं आ रहे, उसके कई कारण हो सकती है कि सबसे ये कि उसमें पॉलिनेटर की भी कमी हो सकती है और वैरायटी कौन सी लगी हुई है जिसको किसान को भी पता नहीं है। फल अभी तक नहीं आया, 10-12 साल से अभी तक जब फल ही नहीं आया, तो मेरा तो यही सुझाव है कि उन पौधे को हटाकर आज जो जिस तरह से त्वरित गति से जो नई क्रांति आई है सेब में, उन पौध को लगानी चाहिए। और उसमें ये कि आप रूट स्टॉक भी है और सीडलिंग भी है। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था पर्याप्त है तो रूट स्टॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन रूट स्टॉक में थोड़ा ये है कि उसमें पानी की ज़्यादा पानी भी लगता है और उसकी उम्र भी उतनी नहीं है जितनी सीडलिंग पे है। क्योंकि आज जो है जैसे हिमाचल में हम देख रहे हैं, जो हिमाचल के किसानों ने जो जैसे सीडलिंग पे जो तैयार बगीचे किए हैं वो भी एक देखने लायक है। और उसमें जो है कि बिल्कुल नज़दीकियाँ हैं, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट की है और लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर की है। इस तरह से जो है हमें अगर खेती करनी है तो वो विधि हमें भी अपनानी होगी। सर, जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि महामारी जो है बहुत भयंकर तौर से फैली हुई है और काफ़ी लोग रोज़गार को लेकर भी परेशान है ना। गवर्नमेंट वैकेंसी की तरफ देखते हैं, वहाँ भी निराशा है। लेकिन जौनसार बावर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके पास मुझे लगता है कि पर्याप्त भूमि है, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा है वो उस कृषि की तरफ, इस बागवानी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कोरोना काल में जो है मैंने यहाँ पर जो है 4 परिवार को रोज़गार भी दिया और खेती में काम करा। ये मैंने मजदूरों से कराया है और मैंने 3 लाख से ऊपर का टमाटर बेचा है और 80,000 रुपये की गोभी बेची है। और अभी मेरे पास जो मेरे पास पौध है सीडलिंग सेब की, वो कम से कम 20 लाख रुपए की बनेगी। तो अगर इस तरह से युवाओं को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जौनसार बावर हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन जो युवा भटक रहा है उससे बड़ा दुख होता है। लोग बाग जो है 10,000 की नौकरी के पीछे अपनी ऐसी तैसी कर रहे हैं और हमारी मानसिकता न जाने क्यों इस तरह की हो गई कि हमारा जो क्षेत्र जौनसार बावर कृषि में, शायद उत्तराखंड तो गया, मैं तो भारत में ही कहता हूँ कि भारत में भी ऐसा कहीं नहीं कि इतनी पहाड़ी क्षेत्र में जो अदरक हमारे सैया बेल्ट में होती है, वो पूरे भारत में उसका जो उत्पादन औसत तो सबसे बेहतर है। और अरबी जो है, जो नागठात बेल्ट की अरबी है, वो उत्तराखंड में तो बाहर कहीं भी नहीं इतना उत्पादन जितना हमारा इसमें है। और हमारा चक्राता का राजमा जो विश्व प्रसिद्ध है। जी। और जी सर, जैसा आपने कहा कि ये चीज़ें हैं तो यहाँ जो कि लगभग 1000 से 1200 फीट की ऊंचाई पर है ये जगह। यहाँ पर इस समय आप किस किस जो है बागवानी किस स्तर पर कर रहे हैं? और बाहर मैंने देखा आप कुछ नए तरीके से उसको तैयार कर रहे हैं, क्या चीज़ है वो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? ये हमने जो है जैविक इस पे आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है जिस तरह से लोगों में जो ये बीमारियां बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि हम जो है ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो फसलों में हो रहा है उसका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं और किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो इसीलिए हम ये जो मैं बना रहा हूँ फिल्टर चैम्बर बना रहा हूँ और इसको इस तरह से बना रहा हूँ जैसे जीव अमृत हम तैयार कर रहे हैं और हरी खाद तैयार कर रहे हैं पत्तों के द्वारा, और उसको हम फिल्टर करके नेचुरल फिल्टर बना रहा हूँ जो अभी तक शायद कहीं भी नहीं है और मैं इसमें सफल हो चुका हूँ पूरी तरह से। मैंने इसको पहले आजमाया और तब मैंने ये बनाना शुरू किया है और ये मैंने ड्रिप के माध्यम से
और स्प्रिंकलर के माध्यम से मैं अपनी फसलों को दूंगा। और उसमें जो है आप देखेंगे कि इस साल भी मैंने उसका प्रयोग किया, तो मेरा टमाटर यहाँ पूरे गांव के या पूरे क्षेत्र से सबसे बेहतरीन था, जिसको देखने यहाँ तक कि यहाँ मंत्री जी भी आए थे, धन सिंह जी, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा कि ऐसा आज तक हमने कहीं देखा नहीं। और दूरदर्शन वाले आए थे, उन्होंने भी इसको देखा, हमारे जो हमने मेहनत की थी टमाटर के ऊपर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ यहाँ आने वाले पीढ़ी के लिए मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि क्यों ऐसी तैसी करवा रहे अपनी फैक्ट्रियों में। आप जो है खेती की ओर आइए, और खेती से जो है आप जो अपने परिवार को क्या बड़ी इज्जत के साथ पाल सकते। कि हमारा गांव जो है, मैं बताऊँ आपको कि हमारा गांव जो है सबसे ज़्यादा गरीब गांव था, और यहाँ कोई ना पानी की सुविधा, यहाँ सनसाइड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो लेकिन आज जो है किसानों ने जिस तरह से यहाँ काम किया है, मेहनत की है, वो एक देखने लायक है। कि आज मैं तो कहता हूँ कि हम उत्तराखंड में हमारा गांव अव्वल आ चुका है। जबकि यहाँ जो है सेब इसके पौधे नहीं, अगर तो सेब जैसी लगाने की जगह होती यहाँ पर, तो हम तो न जाने क्या करते यहाँ पर। यहाँ का किसान सब लोग जो है देखा देखी में, जैसे हमने किया दूसरे ने किया, तो जैसे आज जो पूरा किसान यहाँ पर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ इस साल जो है, जबकि कोरोना काल में कि लोग बाहर मजदूरी जाने के कितना घबरा रहे थे, लेकिन यहाँ के किसानों ने एक चमत्कार किया है। 8-10 करोड़ रुपए की यहाँ पर सब्जी का उत्पादन किया है अटाल और सैंज गाँव में। मतलब इतना ज़बरदस्त उत्पादन, और इस समय हमें रेट भी अच्छा मिला। और कोरोना काल में मैंने तो 4-5 को रोज़गार भी दिया, और जो यहाँ डेली हमारे साथ काम करते हैं। और लोग बाग जो है भटक रहे, परेशान हो रहे, लेकिन लोग बाग कह रहे थे कि भाई इस कोरोना काल में जो है ये तो सबसे ख़राब वर्ष है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे इस गांव के लिए तो सबसे बढ़िया वर्ष ये रहा कि लोगों ने गांव में, अपने गांव में रह करके बाहर भी नहीं गए, अपने गांव में मेहनत की और इतनी अच्छी फसल उत्पादन किया। जबकि सूखा इतना भयंकर, शायद ये पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा सूखा। फिर भी जो सिंचाई के साधन थे, जैसे भी थे लोगों के पास, उन्होंने उसको अपनाया। और आज जो बड़ी इज्जत के साथ जो यहाँ का आदमी, उसका चेहरा बताता है कि जब जो है उसकी आय के ये बढ़ता है आदमी का, तो उसका चेहरा पहले ही बयां करता है कि वो जो है खुश है। इसी में अपने गांव के लोगों से बहुत खुश हूँ। मतलब जी। तो ये थे हमारे साथ प्रेमचंद शर्मा जी, जो कि इस उम्र में भी और युवाओं को साफ संदेश दे रहे हैं कि रोज़गार सिर्फ वही नहीं जिसमें आप गवर्नमेंट नौकरी ढूंढते हो। रोज़गार हम अपना भी कर सकते हैं, जो कृषि का भी कर सकते हैं, काश्तकारी का भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप पीछे भी देख रहे होंगे, तमाम सारे अवार्ड से सम्मानित है और तजुर्बा है इनके पास। मैं अपने नेशनल मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें सीखना चाहिए इस अनुभव से। हमें कुछ ना कुछ लेकर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ कृषि के क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। और उन भाइयों को भी जिनकी जो समस्याएं थी, उनको भी एक नए तरीके से सेब का भी जो है हमें नए तरीके से वहाँ पैदावार करनी पड़ेगी। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें व्यक्त